गुरु का होना है, और गुरु का होना आपको गुरु ही कर देगा। वो लोहा कंचन करे ये कर दे आप समान। गुरु होने की विधि क्या है? गुरु का होना। गुरु का कौन होता है? शिष्य होता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से बात कहते थे, कह रहे जिस दिन आप शिष्य बनते हैं उस दिन गुरु होने की तैयारी आरंभ हो जाती है। जिस दिन आप शिष्य बन जाते हैं, तो यही बात सेवक जी ने प्रथम छंद में कही है कि श्री हरिवंश सुधर्म दृढ़, जो श्री महाप्रभु जी के धर्म में दृढ़ हैं और अरु समुझत निज रीत, और हितजू की रीत समझ गए हैं, यद्यपि वो बिरले हैं। जब श्री महाप्रभु जी निकुंज में पधार गए, श्री स्वामी जी भी चले गए, तो व्यास जी लिखते हैं अपने हृदय की पीड़ा, कहते हैं अब रसिक रसिक सब चल बसे, नीरस रहे कुवंश, बग ठग की संगति भई परिहरि गए जो हंस। व्यास जी कह रहे भाई अब कहां है रसिक? रसिक रसिक सब चल बसे। तो आप देखो उस समय की ऐसी स्थिति है, तो आज तो भाई बड़ा दुर्लभ है। मैं तो इसीलिए बार बार आपको ये कहता हूं, भाई बड़ा धन्यवाद करिए कि कम से कम हमको कुछ क्षण ये चर्चा करने के तो मिल रहे हैं। श्री जी ने वृंदावन धाम में ऐसा सुंदर दिव्य स्थान दे दिया है हमको, लाडली लाल का प्रत्यक्ष सानिध्य है, संत यहां नित्य विराजमान होते हैं, हमको ये अवसर तो मिल गया है भाई, कम से कम हम ये बात तो यहां कह सुन पा रहे हैं। हम भी चक्कर लगाए सारी दुनिया का, और कोई घूमने फिरने नहीं गए थे, कथा सत्संग के लिए ही जाते थे, पर भाई ऐसी बात तो नहीं कह पाए, ऐसा कहना सुनना तो नहीं हो पाया, वहां नहीं हो पाता था। ये तो यही हो रहा है। तो कह रहे कि जो निज रीति समझने वाले हैं, जो समझ गए हैं, अरु समुझत निज रीति। और अभी मैंने आपको निवेदन किया, श्री महाप्रभु जी का सिद्धांत क्या है? स्वयं श्री सेवक जी ने ही उत्तर दिया है। श्री हरिवंश जू कही श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, और ते न वचन मानत गुरुद्रोही निस्दिन करत आपनो भायो। सेवक जी ने कहा जो ये नहीं मान रहा है वो मनमुखी है। और महाराज वाणी में कहते हैं मनमुख आवे मनमुख जावे, और मनमुख फिर चोटा खावे। जो मनमुख है वो आएगा जाएगा, जन्मेगा मरेगा, और यहां भी बार बार चोट खाएगा। और सेवक जी कह रहे हैं जो ये नहीं मान रहा है, कुछ भी कर रहा है अपनी इच्छा से अपने मन से, पर अगर ये सिद्धांत नहीं मानता है कि श्री हरिवंश जो कही श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, इसीलिए यहां के रसिकों ने कहा सेवक वाणी जो नहीं जाने तिनकी बात रसिक नहीं माने। भाई जो सेवक जी के सिद्धांत को नहीं जानता है उसकी बात रसिकों को सुननी नहीं चाहिए, वो वृथा प्रलाप करता है। और सेवक जी की बात क्या है? सेवक जी की तो एक ही बात है, कह वाणी हरिवंश की, कह हरिवंश ही नाम। यहां से गतिमति इधर उधर न हो जाए, न होने पाए, सेवक जी की बात तो यही है। अब अगर हमको अपने जीवन में ये पंक्ति घटानी हो तो हम कैसे घटाएंगे? श्री हरिवंश सुधर्म दृढ़ अरु समझत निज रीत, हमको कौन मिलेगा? हमारे लिए तो भाई सेवक जी हैं, ध्रुवदास जी हैं, जो हितजू के धर्म में दृढ़ हैं और उनकी निज रीति को समझने वाले हैं। अब हमको तो आज और कौन मिलेगा? हमारे लिए तो भाई यही है। कह रहे तिनको हो सेवक सदा मन क्रम वचन प्रतीत, मन सावाचा कर्मणा एक होकर। उस दिन भी इस बिंदु पर हमने चर्चा की, मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम, मन सावाचा कर्मणा एक होकर। अब मैं इनका ही सेवक हूं अर्थात इनके चरणों में नत हूं अर्थात जो इन्होंने कहा है अब वही मेरा धर्म है, अब इनका मन ही मेरा मन है। सेवक जी का मन क्या है? हरिवंश नाम बिसरे न छिन्न। सेवक जी के मन की इच्छा क्या है? सेवक वाणी में टटोलो, सेवक जी के मन की इच्छा क्या है? हरिवंश नाम बिसरे न छिन्न। यही उनकी इच्छा है कि एक क्षण के लिए भी ये नाम मुझे भूल ना जाए। श्री हरिवंश सहाय भल, हरिवंश भरोसे भय निडर, सुनित गरजत
हरिवंश बल। सेवक जी का वचन क्या है? सेवक जी के वचन क्या है? सेवक जी के वचनों में टटोलोगे क्या मिलेगा? प्रथम जो सेवहु गुरु के चरण, जिन यह धर्म कयो सब कर्ण, नाम प्रताप बताइयो। गुरु की बलिहारी क्यों ले रहे हैं सेवक जी? कह रहे नाम प्रताप बताइयो। जो हरिवंश को धर्म सिखावे, जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण ताकि बलिहारी। जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा सेव ताके चरण बिचारी। और सेवक जी किस कर्म की बात कह रहे हैं? श्रवण कथन सुमिरन परतीति, बीति काल सब जाइयो। किसी के सेवक होने का क्या अर्थ है? किसी के सेवक होने का यही तो अर्थ है ना, उसकी सेवा की जाए, उसके सुख का विचार करते हुए। क्यों वाणी कहती है संत की सेवा नाम ते आई है? किसी की सेवा क्या है? जिससे उसको सुख पहुंचे, उसके सुख का विचार करके की जाने वाली क्रिया ही सेवा है। स्वामी श्री खंडानंद जी महाराज एक बार बता रहे थे कि उनको थोड़ा ज्वर था, कहीं कथा कहने के लिए उनको जाना था। अब वो पहुंचे, अब वो ले आए बहुत ठंडा ठंडा जल, लाओ महाराज जी के चरण धोएंगे। अब महाराज जी ने कहा हमारा स्वास्थ्य थोड़ा आज ऐसा ही है तो ये रहने दो। बोले नहीं नहीं, ऐसे कैसे रहने दे, पता नहीं अवसर हमको फिर कब मिलेगा नहीं मिलेगा, और धोकर ही माने। और महाराज जी बता रहे थे, बोले और शाम को जो हमारी दशा हुई वो तो हम ही जानते हैं, भक्त तो अपनी भक्ति दिखा रहे हैं, अब हम क्या करें? अब आप इसको सेवा समझोगे? नहीं, ये सेवा नहीं है। जो सेवे के सुख का विचार करके की जाए। सेवे की इच्छा हो कि आप निकट रहे तो निकट रहिए, उसकी इच्छा हो कि आप दूर चले जाए तो दूर चले जाइए। इसीलिए मानस कहती है कि सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म सबसे कठोर है, उसको अपना मन मार देना पड़ता है। नागरीदास जी कह रहे हैं ना, ये मन मार जिवाइए। श्री जी की सेवा में जाना है तो भाई अपना मन मार के को रख दीजिए। जीवत ना आवे काज, ये वाला जो मन है ना, जो दिन रात स्वार्थ का चिंतन करता है, अपने सुख की बात सोचता है, विचारता है, ये मन, इस मन से सेवा भजन नहीं होगा भाई। ये मन मार, फिर कह रहे जिवाइए। मार के जिवाएगा कौन? गुरु जिवाएगा, अपनी अमृतमय वाणी से जिवाएगा, अपने अमृतमय शब्दों से जिवाएगा, अपनी अमृतमय दृष्टि से जिवाएगा। सेवा करना कठिन है, सबसे कठिन है। और फिर कह रहे हैं मन क्रम वचन प्रतीति प्रीति। रसिकों के चरणों में ही मेरी प्रीति हो और उन्हीं की प्रतीति, प्रीति माने उन्हीं की महिमा। मन क्रम वचन प्रतीति प्रीति, दिन चरण पखारों। अभी चरण पखारने की हम बात कर रहे थे। गुरु के चरण पखारना माने, चरण किस लिए पखारे जाते हैं? ये जो चरण प्रक्षालन किया जाता है संतों का, गुरुजनों का, किस लिए किया जाता है? नहीं, माने उसका उद्देश्य क्या होता है? चरणामृत, चरणामृत, चरणामृत के लिए चरण पखारे जाते हैं ना। पर महापुरुषों ने इसका विचार कुछ और किया है। जब गोस्वामी जी कहते हैं ना, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। मन मुकुर, अब ऐसे तो भाई मन में कहीं मुकुर दिखाई नहीं पड़ता है, उपमा दी है, उपमा दी है। इसका अभिधा अर्थ कुछ और है और लक्षणा की दृष्टि से कुछ और कहा गया है। कभी कभी व्यंजना से कुछ कहा जाता है, कभी कभी लक्षणा से कुछ कहा जाता है, तो कुछ और कहना चाह रहे हैं। गुरु के चरणों की रज, जैसे कई बार होता है ना, संत आगे निकल जाता है, फिर जो उसका पद चिन्ह होता है वहां से रज की चुटकी उठा ली जाती है, ऐसा होता है ना, उसके चरण चिन्ह। तो यहां वस्तुतः चरण चिन्हों की बात की जा रही है कि जिस मार्ग पर संत लोग चल रहे हैं ना, जी मार्ग सब संत गया छे, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो,
अब ना रहूंगी मैं अटकी। अब सेवक जी की बात सुनो तो वो तो कह रहे हैं दिन चरण पखारो माने रोज। ऐसा कैसे संभव है? प्रत्यक्ष में तो ऐसा संभव नहीं है। और ये श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं तो उसका कोई तात्पर्य होगा ना, प्रीति दिन चरण पखारो, अर्थात नित्य प्रति उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करना है, उन्हीं के चरण धूर की सेवा करनी है, उसका सेवन करना है। चरण धूर तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन को बलिहारा। चरण धूर तेरी सेवक मांगे, कहो नानक हम यही हवाला, राखो संतन पाछे। राख संतन के पाछे, दीन वचन संतन संग, दरस परस कीजे। और हमारे महाप्रभु जी तो प्रिया जी से ये बात कह रहे हैं, साधु संगति करो अनु दिन राती, दिन चरण पखारो। कह रहे नित नित। मैं तो कहता हूं एक नियम जिसके जीवन में है उसको फिर किसी और साधन की, किसी और क्रिया की, किसी और संकल्प की आवश्यकता नहीं है। इसका एक नियम है कि भाई सत्संग नित्य करना है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी सत्संग रूपी उद्गम से ही तो प्रवाहित होती कि भाई सत्संग नित्य करना है। और ध्रुवदास जी तो इसको सिद्धांत कहते हैं, कह रहे यही सिद्धांत है। निस्दिन करे और साथ में सावधान भी करते हैं, यहां में प्रमाद ना करे, इसमें आलस नहीं करना, बड़ा नुकसान हो जाएगा, बड़ी क्षति हो जाएगी, पात्र में छेद हो जाएगा, क्योंकि आप अपना काम कर रहे हो और कोई और भी है जो अपना काम कर रहा है, उसकी दृष्टि भी आप पर है। काल फिरत सर साधे। और कल ही हम चर्चा कर रहे थे, भजन करने लगोगे तो आप ये मत समझना कि अब सब अनुकूल हो जाएगा, बाहर की प्रतिकूलता और बढ़ जाएगी। कटु सत्य तो यही है भाई। क्यों बढ़ जाएगी? जैसे ही आप सत्य के मार्ग पर चलना आरंभ करोगे, आपको भीड़ से अलग होना पड़ेगा। भीड़ कैसे स्वीकार करेगी आपको? संसार कैसे आपको स्वीकार कर लेगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी पहली बार दुकान से जाकर और मदिरा नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, कोई भी नहीं पीता पहली बार। कोई ना कोई उसके हाथ में पकड़ाता है, कोई ना कोई उसको उस ओर धकेलता है, कोई ना कोई उस ओर प्रेरित करता है। संसार ऐसा ही है भाई, संसार ऐसा ही है। जो जैसे ही आप सत्य के मार्ग पर चलने का विचार करोगे, आप भीड़ से अलग हो गए। अब तो कल जहां से फूल की माला आ रही थी वहीं से तीर आएगा। आप देख लेना, ऐसा ही होगा। कल जहां से फूल की माला आ रही थी ना, उपहार आ रहा था, प्रेम भरे बोल आ रहे थे, अब वहीं से तीर आएगा। क्यों? क्योंकि स्वार्थ पूर्ति में बाधा उपस्थित हो गई। अब स्वार्थ पूर्ति नहीं हो पा रही है। तभी तो संत कह रहे हैं जो घर फूके अपना, कोई ऐसे आग लगाने को थोड़ी कह रहे हैं। जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। और भक्त के घर को तो भगवान आग लगने देते ही नहीं। कबीर जी के जीवन की घटना है बड़ी सुंदर। कबीर जी के बिल्कुल पड़ोस में एक नर्तकी आकर रहने लगी, वारांगना थी। अब वहां तो भाई दिन रात राग रंग चले, विषयी पुरुषों का वहां पर आना। और कबीर जी की कुटिया कैसी है? वहां तो दिन रात संतों की जमात आ रही है, खोल करताल बज रहा है, कीर्तन हो रहा है, कथा हो रहा है, सत्संग हो रहा है। वहां तो कथा कीर्तन सत्संग की धारा बहे। अब उसको कैसे अच्छा लगे? उस नर्तकी को यह सब सुहाता नहीं था। पाप बहुत अधिक बढ़ा हो तो संत अच्छा नहीं लगेगा, सत्संग अच्छा नहीं लगेगा, अच्छी बात अच्छी नहीं लगेगी। अब उन्होंने आपस में मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने कहा भाई इसको यहां से हटाना है। कैसे हटाना है? तो वो जो उसके कुछ चाहने वाले थे उन्होंने कहा कि आज शाम को इसकी कुटिया में, इसकी झोपड़ी में आग लगा देंगे। आग लगा दी। अब बड़ी तेज हवा चली। अग्निदेव ने सोचा कुछ सेवा करें भक्त की। अब वो पहुंच गए जहां से आए थे, नहीं पहुंच गए। अब घर धू धू करके जलने लगा उस नर्तकी का। अब हाय तौबा मच गई, चीखने चिल्लाने लगी, दौड़कर कबीर जी के पास आई। कबीर जी ने कहा कि मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है। तुम तो पड़ोसी हो, पड़ोसी के साथ कोई ऐसा थोड़ी करता है।
कबीर जी ने सब बात भी कह दी। बोले लेकिन इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो उसने कहा ये सब कैसे हुआ? कबीर जी ने कहा तेरे यार ने मेरे घर में आग लगा दी, मेरे यार ने तेरे घर में आग लगा दी। कबीर जी ने कहा बहन हमारा कोई झगड़ा नहीं है, तो यार यार की लड़ाई है। तेरे यार ने मेरे यहाँ आग लगाई, मेरा भी तो यार है, वो तेरे घर पहुंच गया, तो ये तो यार यार की लड़ाई है। तो चलो खैर, हम तो कुछ और बात कर रहे थे। मैंने क्या कहा है जो घर फूके आपने, यही बात संत कह रहे हैं, जो इसके लिए तैयार हो। कभी कल शायद एक बच्ची ने पूछा था वो प्रश्न मुझसे कि कार्य क्षेत्र में बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है कई बार, क्या करें? नहीं भाई, मैं तो कभी नहीं कहूंगा कि समझौता करिए। मैं तो कहूंगा भजन करके अपना आत्मबल बढ़ाइए। आप उस प्रतिकूलता का सामना कर सके ऐसी शक्ति अर्जित करिए, और भजन में ऐसी शक्ति है। अरे भजन करने वाला सारे संसार से लड़ जाता है। करुणाद्र हो गए ना श्री महाप्रभु जी, जब महाप्रभु जी ने सुना कि विठल दास जी के साथ क्या हो रहा है, करुणाद्र हो गए, व्याकुल हो गए महाप्रभु जी। वो जो पत्र महाप्रभु जी ने लिखा है ना, वो व्याकुल होकर लिखा है। अत्यंत सुकोमल वाणी से श्री वृषभानु नंदिनी का सदा अभिनंदन करने वाले महाप्रभु जी कैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मान लो प्रिया जी से कह रहे हो कान खोलकर सुनो, तिहारे स्थापे गुरु मार्ग विषय अविश्वास अज्ञानी को होता है, ताते यह मर्याद राखनो। एक प्रकार से आज्ञा दे रहे हैं, ताते यह मर्याद राखनो और विठल दास को अहो सींचनो। व्याकुल हो गए महाप्रभु जी। पर वहां विठल दास जी कैसे हैं? अकेले, उनकी बात समझने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनकी बात को समझने की बुद्धि किसी के पास नहीं है। वहां के जो बड़े बड़े धर्माधिकारी थे वो धर्मशास्त्रों की बात कह रहे हैं, अपनी जगह पर वो ठीक ही होंगे। और ये लोक वेद से विलक्षण कोई रीति है जिसका पालन जिस पर गमन श्री विठल दास जी कर रहे हैं, कैसे कोई उनकी बात समझेगा? तो मैं तो आपको ये कहूंगा भाई, यहां नहीं कोई सुनेगा समझेगा आपकी बात। आप यहां किसी को सुनाना समझाना नहीं, तो आप चलना। आपको चलते देखकर कोई चल पड़े तो बात दूसरी है, पर आप चलना। यहां भाई समझने समझाने की बात नहीं है। संसार नहीं सुनता, संसार नहीं समझता। इसीलिए ये प्रलोभन लेकर इस मार्ग पर नहीं आना। तो कह रहे मन क्रम वचन प्रतीति प्रीति दिन चरण पखाराऊं, अर्थात उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करूं नित्य प्रति। एक भी क्षण के लिए अब मुझे कोई मनमुखा आचरण नहीं करना है, अपने मन से अब कुछ नहीं करना है। मन तो दे दिया गुरु को, अब तो उसका मन है, अब वो जो चाहे सो हो। यही तो विठल दास जी ने किया। द्वारिकाधीश का दर्शन करने जाना कुछ अनुचित थोड़ी था। किसी भी दृष्टि से, लोक की दृष्टि से, वेद की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से दर्शन करने जाना चाहिए था, जाना ही चाहिए था, पर नहीं गए। क्यों? क्योंकि वो पहुंच चुके उस प्रेम देश में जहां यहां का कोई नियम सिद्धांत नहीं चलता है, जहां की रीति अलग है। क्यों मना कर दिया मीरा जी ने प्रणाम करने से देवी जी को? अरे संत तो कह रहे सिया राम मैं सब जग जानी, गोस्वामी जी तो कह रहे करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़कर मैं सबको प्रणाम करता हूं, सब में सीताराम जी हैं। तो मीरा जी को क्या देवी जी में कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा होगा? क्या देवी जी का अपमान कर सकती है मीरा जी? ना। सास ने कहा था माथा टेक, आशीर्वाद मिलेगा, तेरी और तेरे पति की रक्षा होगी, तुम्हारा वैवाहिक जीवन सफल होगा, सुंदर होगा। मीरा ने कहा ये व्यापार नहीं करना है, मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है, इसलिए माथा नहीं झुकाऊंगी मैं। इस व्यापार के लिए अपना मस्तक नहीं झुकाऊंगी मैं। तो बड़ी सूक्ष्म बात है, समझने की बात है। वो भी जो है वो सब ठीक है, पर अब हम क्या करें? जाको है जासो मन मान्यो, सो है ताके हाथ बिकान्यो। अब मन कहीं और लग गया, अब मन कहीं और रम गया। अब यहां दम दम में होते हैं सजदे, सर उठाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। यहां तो पूजा का समय है, विधि है, पूजा में कुछ निषेध है, कुछ विधि है, और वहां तो ऐसा कुछ नहीं है। वहां तो दम दम में होते हैं सजदे। देखो उद्धव ने समझाने का प्रयास किया है गोपियों ने नहीं किया। गोपियों ने कुछ नहीं समझाया उद्धव को। गोपियों ने तो ये कहा कि ये तेरे बस की बात ही नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। प्रेमी केवल इतना ही तो चाहता है कि वो न कहे न सुने, वो इतना ही तो चाहता है, पर संसार ऐसा रहने नहीं देता। प्रेमी कुछ नहीं चाहता है भाई, वो तो एकांत में पड़े रहना चाहता है, कुंजन के कोने। पर संसार ऐसा होने नहीं देता। पहले से देख लो, ऋषि लोग तपस्या कर रहे हैं। अब ऋषि तपस्या क्यों कर रहे हैं भाई? भगवान का दर्शन करें। वहां इंद्र को चिंता होती है, कभी आंधी तूफान चलाता है, कभी अप्सराओं को भेजता है, जाने क्या क्या करता है। यहां भी ऐसा ही होता है। आप तो भजन कर रहे हो भाई, प्रभु से मिलना है, जो आसपास वाले हैं उनको चिंता हो रही है, चिंता नहीं, उनको कष्ट भी हो रहा है कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो। तो इसलिए अपने मन को पहले इस बात के लिए तैयार करना कि ऐसा ही होगा भाई। यहां कोई शाबाशी देने वाला नहीं है, यहां कोई साथ नहीं चलेगा। यहां तो आप हो और पल पल आपकी संभाल करने वाला वो है, बस। इस बात का भरोसा हो जाए, ये ऊंची बात है। इस बात का विश्वास हो जाए कि मेरे प्रभु हैं, सदा अंग संग हैं, मेरे रक्षक हैं, मेरे सहाई हैं और सदा हैं। यही तो पूछा था मीरा जी ने अपनी मां से, पति क्या होता है। नन्ही सी मीरा जी, उनको पता नहीं, ये शब्द पहली बार सुना है। किसी की बारात देखी थी, दूल्हे को देखा, ये कौन है दूल्हा? दूल्हा कौन होता है? पति होता है। पति कौन होता है, क्या करता है? तो मां ने कहा पति रक्षा करता है। अब मीरा जी को सत्संग तो मिला ही था बाल्यकाल से। रक्षा करता है, किससे रक्षा करता है? मां ने कहा सबसे रक्षा करता है। तो मीरा ने कहा क्या मृत्यु से भी रक्षा करता है? अब मां ने कहा धत कैसी बात पूछती है, मृत्यु से कौन रक्षा कर सकता है? तो मीरा ने कहा फिर ऐसे भरने के भरूं जो जन्मे और मर जाए। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, काल से, मृत्यु से, अनहोनी से, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, वो मेरी रक्षा कैसे करेगा? तो बरिए गोपाल जो सदा सर्वकाल सहाई है। यदि मुझे अब संबंध ही बनाना है तो उससे बनाओ जो सदा साथ रहे। जो भी संबंध आप संसार में बनाते हो, इसीलिए बनाते हो ना, सदा साथ रहे। हमको तो भाई ये सब कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता है। मुझे तो ये सब का सब व्यापार लगता है, भ्रम, छलावा। ये जितनी सब बातें हैं, ये जीव को छलने के लिए है, ये भ्रम में डालने के लिए है। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले कह दिया भाई, ऊंची नीची बात तो मुझे पता नहीं, ऊंची बात कहता हूं कि नीची कहता हूं, सच्ची बात है ये, सच्ची बात तो यही है। सदा सदा संगी, सदा सहाई और सदा हितैषी अगर कोई है जीव का, तो एक ही है, एक। थारी छवि प्यारी लागे राज राधावर महाराज, राधावर महाराज। परम पुरुष एक नंद नंदन है और सकल वृद्ध नारी। पति तो वही है भाई। यहां जो बनता है झूठा पति बनता है, और झूठा पति बनने का दंड भी भुगतता है बेचारा जीवन भर। अब उसका कष्ट तो वही जानता है, क्योंकि झूठा पति है ना। क्यों सुख नहीं मिलता? क्योंकि झूठा पति है। काहे का पति है? कोई पति नहीं भाई, पति तो एक ही है, सबका पति एक है। यही बात सुनकर तो जीव गोस्वामी पाद दौड़े आए, हमें स्त्री से नहीं मिलता। मीरा जी ने कहा पुरुष से मिलने तो मैं भी कहां आई हूं, मैं इतनी दूर किसी पुरुष से मिलने आई हूं।
और मीरा जी ने ऐसे ही कहा, भाई मुझे तो आज से पहले यही खबर थी, यही जाना था मैंने कि परम पुरुष एक नंद नंदन है। बोलिए कृष्ण की समता करने वाला दूसरा पुरुष भी कोई है, ये तो मैं जानती नहीं थी। बाहर खड़े सेवक से मीरा जी का ये वार्तालाप हो रहा है, भीतर बैठे जीव गोस्वामी पाद सुन रहे थे। जीव गोस्वामी पाद जिस अवस्था में बैठे थे दौड़ कर आए, और कथा तो ये कहती है कि मीरा जी को साष्टांग प्रणाम किया। तब मीरा जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं तो क्षत्रिय कन्या हूं, आप आचार्य हैं, मैं तो आशीर्वाद लेने आई हूं आपसे, मैं तो आशीर्वाद पाने की इच्छा लेकर आई थी, पर आपने कहा कि मैं स्त्री से नहीं मिलता, तो मुझे लगा कि पुरुष से मिलने तो मैं भी नहीं आई, और मेरी दृष्टि में पुरुष तो एक ही है। तब जीव गोस्वामी पाद ने जान लिया कि भाई ये जो सन्मुख मेरे खड़ी है ना, ये ज्ञान भक्ति और वैराग्य की मूर्ति है, ये ज्ञान और भक्ति का साकार विग्रह मेरे सामने खड़ा है। क्योंकि जहां भक्ति प्रसन्न होगी वहां ज्ञान वैराग्य पुष्ट होंगे। हमने बड़े विस्तार से इस पर चर्चा की। जहां भक्ति प्रसन्ना होगी वहां ज्ञान वैराग्य पुष्ट होंगे, उसका ज्ञान भी परिपक्व होगा और उसका वैराग्य भी पुष्ट होगा। सच्चा वैराग्य, सच्चा वैराग्य, परिपक्व ज्ञान माने जो फिर जिसमें कभी छेद ना हो जाए, जो बह ना जाए, समय आने पर जो काम आए, वैसा ज्ञान, पक्का ज्ञान, सच्चा ज्ञान और पुष्ट वैराग्य। तब जीव गोस्वामी पाद को लगा कि भाई ये तो भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी मेरे द्वार पर चल कर आई है, इसमें तो गोता लगाना चाहिए। प्रणाम किया श्री मीरा जी को। तो कभी बैठकर इसका विचार करो तो आप पाओगे कि हाँ भाई बात तो झूठी है, सच्ची तो है नहीं। इसलिए एक दो दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे ना, अगर संसार की दृष्टि से सत्य खोजने निकलोगे, भाई सबका सत्य अलग अलग है, ऐसा कैसे हो सकता है, सत्य अलग अलग कैसे हो सकता है, वो तो एक है, एक। तो वो जो एक सत्य है ना, जो सबका एक है, वो तो यही है, वो यही है। तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे, जो त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो। और फिर कहते नित्य प्रति जूठन खाऊं, बरन भेद ही न विचारूं। देखो संतों के उच्छिष्ट की तो महिमा है ही, संतों की जो शीत प्रसादी है उसकी तो बड़ी भारी महिमा है। नारद जी तो उसी उच्छिष्ट प्रसादी के प्रताप से परम भागवत हो गए। संतों का उच्छिष्ट ही तो पाया, दासी पुत्र थे और संतों के जूठन खा खा कर और नारद जी हो गए, परम भागवत हो गए। तो संतों के उच्छिष्ट की तो महिमा है ही, पर अगर किसी स्थिति में वो उच्छिष्ट न उपलब्ध हो तो जो संतों ने जो कहा है वो भी उनका उच्छिष्ट है। जैसे कहा जाता है ना, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, इस संसार में जो भी कुछ है, जो कहा गया है, वो भगवान वेद व्यास का उच्छिष्ट है, माने उनके मुख से निकला है, उच्छिष्ट है उनका। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, जो भी कहा गया है, शास्त्र पुराण वेद सब उनका उच्छिष्ट है। तो जो महापुरुषों की वाणी है, जो उनके वचन है, वो भी उनका उच्छिष्ट है। तो यहां सेवक जी कह रहे नित्य प्रति जूठन खाऊं, अर्थात नित्य प्रति उन्हीं रसिकों की, उन्हीं संतों की, उन्हीं गुरुजनों की वाणी का प्रसाद मैं नित्य पाता हूं। और बरन भेद ही न विचारूं, माने सर्व प्रकार के अभिमान से शून्य होकर, बरन भेद ही न विचारूं। ध्यान रखना, ये भूल हमसे हो जाती है, कभी कभी हो जाती है, पर संत चेताते हैं, वो कहते हैं जाति ना पूछो साधु की। साधु की कोई जाति नहीं होती, पूछना भी नहीं चाहिए, ना पूछो। पद्म पुराण में श्लोक आता है, भगवान का विग्रह किस वस्तु से बना है यह पूछना अपराध है। भगवान का विग्रह भगवान से बना है। श्री ठाकुर जी का जो विग्रह है
वो ठाकुर जी का विग्रह है ना, मिट्टी का, लोहे का, पीतल का नहीं, वो ठाकुर जी का विग्रह है, भगवान का विग्रह है, भगवान से बना है। कभी नहीं पूछना चाहिए। और कहते कभी भी संत की जाति ना पूछिए, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अब लियो भाई, बाबूजी चले गए जंगल में और मणिमाणिक्य से जड़ी हुई म्यान है, कमर में लटका कर चले गए। अब शेर मिलेगा तो देखेंगे। अब जब तलवार निकाली तो तलवार लकड़ी की भीतर। अब करो, म्यान की आरती उतारोगे वहां पर बैठकर। विपत्ति पड़ेगी तो म्यान क्या करेगी, काम तो तलवार करेगी ना। ऐसे ही जब सिर पर विपदा आएगी तो न जाति काम आती है, न कुल काम आता है, न धन काम आता है, न कुछ और काम आता है। जब जीव के सर पर विपत्ति पड़ती है ना, उस समय भाई संत का, गुरु का शब्द काम आता है। उस समय गुरु का शब्द काम आता है, संत की बात काम आती है। तो कहा जात ना पूछो साधु की, पूछना नहीं चाहिए, ये असभ्यता है। शास्त्र इसकी निंदा करता है, अपराध बताता है इसको। संत की जाति नहीं होती। हरि को भजे, जोर से बोलिए, हरि को भजे हरि का होए। बस संत का एक यही परिचय है कि वो ठाकुर जी का है, वो प्रभु का है, वो भगवान का है, उसका एक ही परिचय है। सेवक जी कह रहे हैं तो कोई कारण होगा। बरन भेद ही न विचारो। और मुझे लगता है ये तो विशेष रूप से सीत प्रसादी के लिए कह रहे हैं। नित्य प्रति जूठन खाऊं, बरन भेद ही न विचारो। हो सकता है उस समय ऐसी कोई स्थिति हो कि संत का उच्छिष्ट भी कोई ये देख कर पा रहा है कि संत कौन सी जाति से है, तो ये बड़ी भूल है। संत संत होता है भाई, संत का एक ही परिचय है कि वो संत है, उसका संबंध प्रभु से है। और फिर सेवक जी कहते हैं, तिनकी संगत रहत जाति कुल मद सब नंसही। ये जो जाति का अभिमान होता है, ऊंचे कुल का अभिमान है, अपने रूप का अभिमान है, बल का अभिमान है, बुद्धि विद्या का जो अभिमान है, ये गंगा जी में नहाने से नहीं जाता है भाई, यज्ञ हवन करने से भी नहीं जाता है, देवता के मंत्र का अनुष्ठान करने से भी नहीं जाता है, बल्कि ऐसा करने से तो और बढ़ता है। ऐसा करने से तो ये और बढ़ता है। जो बड़े बड़े पुण्यात्मा लोग होते हैं, मैंने देखा अगर उनके जीवन में सच्चा संत ना हो, उनके जीवन में कोई सच्चा सदगुरु ना हो, तो उनका वो पुण्य बड़े भारी अहंकार का कारण बन जाता है। वो नीचे स्थान पर बैठना स्वीकार नहीं करते, बड़े भारी अहंकार का कारण बनता है ये किया हुआ पुण्य कर्म। अगर जीवन में गुरु ना हो तो, अगर गुरु बता ना दे कि भाई जो कर रहे हो वो किसी की कृपा से कर रहे हो, किसी की इच्छा से कर रहे हो, किसी की प्रेरणा से कर रहे हो, और जिससे कर रहे हो वो पहले ही उसी का है। सेठ जी को लगता है कि अपनी तिजोरी से निकाल कर दे रहे हैं। पूछो सेठ जी से, लेकर आए थे साथ, लेकर जाओगे? न लाए थे न ले जाओगे, कहां से तुम्हारा हुआ? संत ही तो बताता है, देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रहे, लोग भरम हम पे करें, तासों नीचे ने। कोई और दे रहा है भाई। तो अगर जीवन में सत्संग ना हो ना, तो भाई ये तथाकथित जो पुण्य कर्म है, ये भी अहंकार बढ़ाने वाले होते हैं, प्रभु से दूर ले जाकर पटक देते हैं। हो सकता है करा दे स्वर्ग आदि लोक के सुखों की प्राप्ति, लेकिन प्रभु से दूर ले जाते हैं, भगवान से विमुख कर देते हैं। तो कह रहे हैं, तिनकी संगत रहत जाति कुल मद सब नंसही। संतों के संग रहो, इस अभिमान को धोने की एक विधि है, संतों के संग में बने रहिए। साधु छुड़ा देता है ये सब देह गेह की ममता जो है, साधु छुड़ा देगा, धीरे धीरे करके छुड़ा देगा। वही रंगरेज है, स्याही रंग छुड़ाए के रे, दियो मजीठा रंग, वही है। और फिर कहते हैं, तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसही। और फिर पुनरावृत्ति कर दूं मैं अपने वाक्य की, कि तीर्थ में जाकर डुबकी लगाने से ये नहीं छूटेगा, यज्ञ पूजा अनुष्ठान करने से नहीं छूटेगा, दान देने से नहीं छूटेगा। ये तो संतों की चरण धूल में लोटपोट होने से ही छूटेगा, संतों के सन्मुख नत होने पर ही छूटेगा।
क्षमा करना, मैंने ऐसा भी देखा कि जिन लोगों के जीवन में भगवत सेवा है, मैं बहुत संभल कर ये बात कह रहा हूं, विचार करके कह रहा हूं, जिन लोगों के जीवन में भगवत सेवा तो है लेकिन संत सेवा नहीं है, गुरु सेवा नहीं है, उनकी वो सेवा भी भाव की दृष्टि से उनको कहीं और ही ले जाकर छोड़ देती है। इसीलिए मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी मां, तुलसी पूजे एक के दो पूजे जान। तुलसी पूजे एक के दो पूजे जान। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी मां। आज यहीं से तो चर्चा आरंभ की ना हमने, उसका निशान यहां है कौन? संत ही तो है। और फिर कहते हैं, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंश। जो निरंतर भज रहे हैं ना उसको, वही परम तीर्थ हैं, उन्हीं के चरण परम विश्राम हैं। इसलिए इस पूरे प्रकरण में सेवक जी ने पुनः पुनः यही याचना की है, यही प्रार्थना की है कि किसी प्रकार से प्रभु अनुकूल हो, कृपा करे और पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।